हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल लर्निंग प्लेटफॉर्म अराइज फॉर राइज। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन इन केस ऑफ फेज ट्रांजिशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में, बट आज के इस वीडियो में हम जब फेज ट्रांजिशन हो रहा होगा उस केस में क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या आती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फेज ट्रांजिशन से हमारा मतलब क्या है। फेज ट्रांजिशन देखो ये होता है कि अगर कोई सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, या फिर कोई लिक्विड है वो वेपर में चेंज हो रहा है, या फिर कोई सॉलिड वेपर में चेंज हो रहा है, या फिर कोई लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे फेज ट्रांजिशन हो रहा है। फेज ट्रांजिशन मतलब कि उसका स्टेट जो है वो चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे फेज ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके बराबर होता है? वो होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है हमारा रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर, कंडेंसेशन, ठीक है। और जो प्रेशर वेपर एक्सर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या होता है? जो प्रेशर हमारा वेपर एक्सर्ट करता है उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए अगर हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो। नाउ लेट अस सपोज L be the specific latent heat and dm be the amount of liquid evaporate, ठीक है। तो यहां अगर L उसकी स्पेसिफिक लेटेंट हीट है और dm जो है वो अमाउंट ऑफ लिक्विड इवेपोरेट है, तो dq क्या हो जाएगा? चेंज इन हीट क्या हो जाएगा, या हीट एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा dq इक्वल dm इंटू एल, या फिर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं LDM, ठीक है। तो dq हो जाएगा हमारा LDM, ठीक है। एंड इफ VLIQ मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड VAP be the specific volume of liquid and vapor, मतलब कि अगर ये जो VLIQ है वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड VAP जो है वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर, तो यहां से चेंज इन वॉल्यूम कितना आ जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम dV हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वेपर स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू dm, ठीक है। dm क्या है? अमाउंट ऑफ मास, अमाउंट ऑफ लिक्विड इवेपोरेट, तो ये हो जाएगा हमारा dV के इक्वल, ठीक है। अब क्या करते हैं? हमने जब क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन पढ़ा था तो हमने वहां पे पढ़ा था dq ओवर dV इक्वल किसके इक्वल होता है? T टाइम्स dP ओवर dt इन आइसोकोरिक प्रोसेस। और ये कैसा प्रोसेस होता था? ये आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर ये होता था तो ये इसको इक्वल होता था। अब क्या करेंगे? अब यहां से dq की वैल्यू और यहां से dm की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिलेगा LDM अपॉन V वेपर वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड,
ठीक है, इसके इक्वल मिलेगा। ये हो जाएगा टी टाइम्स dp ओवर dt। यहां से dm कट जाएगा और हमारे पास ये इक्वेशन बचेगी। हमें चाहिए पार्शियल p ओवर पार्शियल t, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रीराइट करेंगे। तो हमें मिलेगा dp ओवर dt इक्वल 1/t टाइम्स L अपॉन v वेपर, वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी और यही जो इक्वेशन है ये हमारी क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन इन केस ऑफ फेज ट्रांजिशन, जो कि आई है dp ओवर dt इक्वल्स 1/t इंटू L अपॉन v वेपर माइनस v लिक्विड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आई होगी। इफ इट सो देन प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बिलीव इट, अचीव इट।